देखिए आपको एक और प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, जिससे आपको जड़ा माना जो भी दिक्कत है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब बताने से क्या होगा, आप लोग को खुद प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो याद कितना कर सकते हैं, याद करके वो सब रटने वाला थोड़ा देरी क्लियर रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट बैठाएंगे तो आपको फायदा है। फिजिक्स और मैथ ऐसा पेपर है कि मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं बनाओ टेंशन नहीं लेने का। कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब समझ में नहीं आया, अगर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आएगा तो बनेगा कैसे, है कि नहीं। इसलिए हम बोले ना कि जब हम भी 11-12 में पढ़ते थे ना तो हमें भी प्रॉब्लम होती थी। हमको फिजिक्स कब समझ में आया, जब हम हायर एजुकेशन में पढ़े तब हमको समझ में आया। और आजकल तो डिजिटल दुनिया है, हर चीज हर प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन रहने से कुछ मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ ऐसे होता है। जैसे अब जितने हम चीज बता दिए, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। और उसके बाद और आगे पढ़ना है तो पूरा आप ही किताब खोल खोल के पढ़िए, कोई बढ़िया किताब लेके पढ़िए, तो ये आप पर निर्भर है। मतलब हम एकदम बिल्कुल जैसे चैप्टर जो बताए हैं तो वो सब चीज एकदम क्लियर हम कर दिया। अब आप पर निर्भर कि आप कितना पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा आपको देना है, परीक्षा मेरे को नहीं देना है, समझे। तो कहा जाता है कि माने किताब में रखा हुआ विद्या और दूसरे के हाथ में धन कभी काम नहीं आता है। जैसे एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो आपको जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा वो सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बौखलाइएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको अपना कॉन्सेप्ट माने माने पढ़ाने वाला से ज्यादा स्टूडेंट जो होता है वो ज्यादा जागरूक होता है, मतलब उसको ज्यादा समझ में आता है हम लोग से ज्यादा। जैसे मेरे से नहीं बना तो क्या दिक्कत होगा, लेकिन आपसे नहीं बनेगा तो आप पास नहीं न कीजिएगा। इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए पढ़ाने वाले तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं बना उससे कोई मतलब नहीं। हम इसलिए कभी भी हम पढ़ाए हैं फिजिक्स, मेरा 12 का भी देख लीजिए, 11 का भी देख लीजिए, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ाते हैं। मतलब सिस्टमेटिक ढंग का मतलब सिस्टम से कि हाँ इसके बाद ये आता है, ये जानना चाहिए, ये आता है। और ये आपको है कि आप कैसे पढ़ते हैं इस पर निर्भर है। अभी देखिए ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो बनाना ही नहीं चाहिए हमको। कहता है कि ओ ए ओ बी ओ सी आर इक्वल, माने तीनों इक्वल है, खत्म बात। तो तीनों जब इक्वल है तो कहता फाइंड द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन निकालिए, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। अब ऐसा कह रहा है डायरेक्शन निकालने, तो क्या करने का, देखो फिर आप क्या कीजिए, जब डायरेक्शन निकालने कह रहा है तो एक्स कंपोनेंट निकालिए। देखिए अभी थोड़ा एक्स कंपोनेंट, तो देखिए कंपोनेंट आ गया निकालने। तो देखिए हम निकाल रहे हैं कि जब तीनों इक्वल है, बता रहा है कि ओ ए ओ बी और ओ सी इक्वल है, इसको मान लिए पी, पी मान लिए। अब पी को हम रिजॉल्व करते हैं, एक्स एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई हो गया, तो क्या होगा, पी कॉस 30 एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब ओबी है, ओबी तो पी है, समझे। तो एक ही लाइन में हम कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट कर दिया, तो ई क्या होगा एक्स कंपोनेंट में, बोलो। तब पी कॉस 60 है, पी 60, ये भी पी है, ये भी है, इधर आया। अब रह गए इसको, एक ही लाइन में हम कर दिया। अभी देखो ई क्या है, ओसी, तो ये भी तो पी है। एंगल कितना बन जाएगा, तो देखिए यहां तक 90, ठीक है, यहां तक 90, तो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा, 345, 345, आई कितना है 60, 30 और 60, तो 90, 90 45 कितना हो गया, तभी बताएं cos 135,
ये क्या है सब? एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? आई। ठीक है ना? अब रही इस सब एक में निकाल दिए, उसी तरह बाई में निकाल दिए, तो आप ऐसे मत कीजिए। क्या? क्योंकि हमको निकालना है ये चीज। अगर रिजल्टेंट निकालना रहता तो ऐसे कर देते, बाई भी ऐसे कर देते, लेकिन हमको निकालना है माने ई क्या निकला? ओ ए। ई क्या निकला? ओ बी। ई क्या निकला? ओ सी। तो अलग अलग लिखिए। चलिए एक्स कंपोनेंट में ओ ए को लिखे, तो ए कितना हो गया? पी कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। ठीक है। ओ भी कितना हो गया? ओ भी हो गया पी कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 क्या होता है? 1/2। अब ओसी हो गया, तो पी इतना का वैल्यू हम बताए थे, अभी -1/2 आया था, तो क्या होगा? माइनस पी बाई कितने ना आया था? 135 का। 135 का कितना वैल्यू आता है? हम निकाले हैं ना 135 का। नहीं, 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। 1/√2, तो p/√2 आ गया। ये एक्स कंपोनेंट निकल गया, ओ ए ओ बी। अब देखिए हमको निकालना है क्या? बाई कंपोनेंट। तो बाई कंपोनेंट में क्या निकालेंगे? देखिए बाई कंपोनेंट में दिमाग लगाइएगा। ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा? बोलिए। ये पी है, तो कितना लिखेंगे? कॉस 60। क्यों? 30 है तो ये कितना है? 60। इधर जोड़ कर दिया। ठीक है। अब ये हो गया ओ ए। कॉस 30 क्या होता है? कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 1/2, यानी p/2 ओ ए। उसी तरह ओ बी निकाल दीजिए। ओ बी कितना होगा? ओ बी है, यहां से जुटेगा तो 90 माने 60 या प्लस 90 कितना होगा? 150 है ना? तो P cos 150। 150 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी तो हम बताए हैं। क्या करोगे? 90 प्लस वैसे करके निकालो, कितना है वैल्यू देख लो। 150 का वैल्यू दिया होगा, 150 का √3/2 होता है, तो कितना हो जाएगा? p√3/2 कहोगे तो देखो निकालने के लिए हम सब बताए हैं। तो ये हो गया। अब रह गया ओसी। तो ओसी को क्या लिखोगे? तुम्हें बताओ ओसी को क्या लिखोगे? ओसी को लिखोगे ये एंगल कितना है? 45 डिग्री हो गया। 45 ई रिजल्ट हुआ बाई कंपोनेंट पर, तो कितना हो जाएगा? पी कॉस 45। और कॉस 45 क्या होता है? बोलो। साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है। ये निकल गया। अब हमारा एक्स कंपोनेंट भी निकल गया, बाई कंपोनेंट भी निकल गया, है ना? एक्स कंपोनेंट निकल गया, बाई कंपोनेंट निकल गया। अब हमको करना क्या है? हमको निकालना था फाइंड द डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड नहीं कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। तो डायरेक्शन के लिए क्या बोले थे? tan थीटा। डायरेक्शन के लिए क्या बोले थे? tan थीटा। तो पहले ओ ए, पहले ई लिख लो। तो ओ ए कितना है? देखो ओ ए कितना है, देखो यहां पर हम निकाल देते हैं, इसमें जगह है। देखो ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कितना होगा? p√3/2। ओ बी कितना है? p/2। ई कितना है? -p/√2। p कॉमन ले लो, जो भी आएगा p कॉमन ले लो। तो √3 प्लस क्या हो जाएगा? p कॉमन लिए तो p/√2 1/2 -1/√2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो एक्स कंपोनेंट निकल गया। बाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे?
इसमें भी ऐसी कीजिएगा, बाई कंपोनेंट वाला क्या है, तो क्या है p बाई 2, फिर क्या है प्लस p√3/2, फिर क्या है माइनस में p/√2। इसको भी p कॉमन ले लीजिएगा, 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1/√2। ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, x कंपोनेंट, इसमें i, इसमें x कंपोनेंट j, तो हमको बोल रहा है डायरेक्शन निकालने के लिए, रिजल्टेंट नहीं बोल रहा है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या बताए थे, tan थीटा बराबर j वाला वैल्यू और i वाला, मतलब y बाई x लिखाता है, तो y कहाँ रहता है j की ओर, और x कहाँ रहता है i, माने i यूनिट वेक्टर, तो इतना बाई इतना लिख देंगे तो वैल्यू निकल गया। मतलब आपको 3-4 प्रॉब्लम बताएं अभी, तो ये सब समझने का, समझे, अगर ये सब समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी देखिए एक चीज और आपको हम ये पर बताते हैं, अभी एक देखिए ये हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं। इसी में एक आता है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, देखिए ये सब नीट में भी आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है, ये सब ध्यान देने का। अगर वेक्टर नहीं समझ में आया तो आगे बहुत दिक्कत होगा, समझे। अभी देखिए कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है, सी है, समझिए, और दिया हुआ है कि वेक्टर मॉड a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कह देगा फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c, फाइंड द एंगल बिटवीन b एंड c। तो देखिए कुछ बच्चे को इसमें समस्या आता है, तो देखो हम थोड़ा बता दे रहे हैं, बहुत लोगों को समस्या आता है। तो हम पहले बोले हैं आपको कि अगर ई ए वेक्टर है, देखिए ई ए वेक्टर है, ई ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये है, ये बी है, तो इसका रिजल्टेंट माने एडिशन जो होता है सी बराबर ए प्लस बी होता है। इसके पैरेलल ई ले लेंगे तो ई बी हो जाएगा, और इसके पैरेलल ई ले लेंगे तो ई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, ई ए और बी है, तो यहां पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब देख लीजिए, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका ऐड कीजिए, इसके पैरेलल हम ई खींचिए, इसके पैरेलल ई कीजिए, तो ये दोनों के बीच एंगल क्या होगा, ए एंड बी, यही निकालना है। अब ए एंड बी निकालना है, तो आपको अगर इफ द टू वेक्टर या टू फोर्सेस देयर एक्टिंग एट वन पॉइंट, अगर इफ द टू वेक्टर या टू फोर्सेस देयर एक्टिंग एट वन पॉइंट, तो रिजल्टेंट विल पास थ्रू द इंटरसेक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट। तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम बताए थे आपको कि ऐसे रिजल्टेंट अगर कहीं पर दिया हुआ रहे, देखिए अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ रहे, तो देखिए अगर कहीं पर दिया हुआ है C इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, तो इधर मॉड लीजिए, इधर मॉड लीजिएगा तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी, मॉड से बाहर निकालिएगा तो वेक्टर का साइन नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मॉड में था, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा रूट, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां दिया हुआ है बगल में कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो ए, ये हो जाएगा बी, आई हो जाएगा सी, तीनों इक्वल है। मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वेक्टर नहीं रहेगा, ये मॉड है,
मॉड से बाहर निकलेगा तो ए बी सी आ जाएगा। देखिए वेक्टर में छोटा छोटा चीज जो है बहुत लोग नहीं जान पाता है। माने यहां से मॉड से बाहर निकाले मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का साइन नहीं देंगे तो ई हो गया इक्वल है, तो कह सकते हैं ई कैंसिल। जब दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस बी स्क्वायर, ए भी ए और बी बराबर है तो ये भी लिख दो 2b² cos थीटा, बी भी कैंसिल तो -1/2 बराबर cos थीटा, तो -1/2 कितना होता है तो cos 120 डिग्री होता है, तो cos थीटा दोनों से cos हटा दिए तो थीटा बराबर क्या हो गया 120 डिग्री, माने एंगल बिटवीन ए एंड बी निकल गया। समझिए, ई तो सब बता देते हैं। अब कह दिया एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो देखो ए एंड सी कहेगा तो थोड़ा सा समझ लो, ये सब नीट में क्वेश्चन आता है, समझे। नीट में तो कभी कभी ए बी दिया, ऐसा दिया तो सब कहा ए एंड सी, तो देखो यहाँ पर दिमाग लगना, ए एंड सी कह रहा है, अभी ए एंड बी था, तो देखो ए, देखिए ए एंड सी, तो देखो ए एंड सी, तो सी को इधर ले आओ, अब इसको इधर ले जाओ माइनस बी। अभी हम बताएं आपको कि ऐसा हो गया। अभी ऐसा करने से क्या हो गया कि देखो ये है, ठीक है, ये बी था, ठीक है, तो अभी ए इसका रिजल्ट निकल है, इसका डायरेक्शन हम बदल दिए तो ये माइनस हो जाता है। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन बदले हैं, इसका भी डायरेक्शन बदले हैं, तो अब हम इस केस में मॉड लेते हैं, तो मॉड लिया, अब इधर मॉड लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा। देखिए अभी हम फार्मूला बताए कि ऐसा रहेगा तो ऐसे कर दीजिए, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी करोगे प्लस यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा -2ac cos थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड सी निकालने कर रहा है, तो ऐसा कर दीजिए। ए बराबर बी बराबर सी तो है, मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पहले बताया मॉड में कुछ भी रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac cos थीटा। अब देखो बी और ए और सी सब बराबर है, तो कैंसिल। अब इसको इधर ले आओ, ए और सी बराबर है तो 2c स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2c स्क्वायर cos थीटा बराबर क्या हो गया सी स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/2 का मतलब 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ध्यान क्या देना है कि कहेगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ई दिया हुआ है तो ए एंड बी, अब जहां कह दिया कि ए माइनस ए एंड सी के बीच, तो ए एंड सी के बीच करोगे तो ए और सी को इधर लाओगे और बी को इधर लगाओगे और मॉड ले लेना, ये हो गया। अब कह रहा है बी और सी, तो क्या करोगे, देखो बी और सी को करोगे तो बी सी इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, फिर मोड़ लो, तो इस केस में भी 60 डिग्री आएगा। तो ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप थोड़ा इस सब प्रॉब्लम बनाइए, जैसे एंगल उंगल बनाने के लिए जो है वो सब कर सकते हैं।